गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सोनल मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज सैपऊ धौलपुर से। बीए द्वितीय वर्ष प्रथम पेपर संसाधन भूगोल के अंतर्गत हम विश्व के प्रमुख संसाधनों के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको वन संसाधन के बारे में बताया था कि प्राकृतिक वनस्पति या वन क्या होते हैं और इन्हें कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे जो प्राकृतिक वनस्पति है वो कितने प्रकार की होती है तथा विश्व में कहाँ कहाँ पर इसका वितरण है। तो इस लेक्चर को हम अपने दो हिस्सों में पढ़ेंगे क्योंकि इसके जो प्रकार हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, तो उन्हें अच्छे से समझने के लिए हम इस लेक्चर को दो भागों में बांट करके देखेंगे। सबसे पहले आप देखते हैं तो जो हमारा विश्व है उसमें स्थान स्थान पर तरह तरह की जो वनस्पति है वो देखने को मिलती है, जिसका कारण क्या है कि हर जगह का मौसम, वहाँ का तापमान, वर्षा की मात्रा, सूर्य की स्थिति सभी जो होती है वो डिफरेंट होती है, जिसके कारण हर जगह पर अलग अलग तरह की यानी वहाँ का जो मौसम होता है, वहाँ की जो जलवायु होती है उसके अकॉर्डिंग वनस्पति का विस्तार होता है। जब अगर हम विश्व स्तर पर बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे सामने चित्र दिया गया है, आपको चित्र दिखाई दे रहा है विश्व का। इसमें सबसे पहले हम बात करें तो हमारे सबसे पहले वन आते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। वे वन जो वर्ष भर हरे भरे रहते हैं, ये उन क्षेत्रों में मिलते हैं पर्टिकुलरली जब वर्षा की मात्रा अधिक होती है। तो मेनली जो इनके सदाबहार वनों का एरिया होता है वो भूमध्य रेखा का जो आसपास का क्षेत्र है वही वाला एरिया होता है, क्योंकि भूमध्य रेखा के जो आसपास के क्षेत्र होते हैं उनमें ही जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है उनका विस्तार देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हम देखें तो आप देख सकते हैं कि जो दक्षिणी अमेरिका है इसका ये अमेजन बेसिन वाला हिस्सा उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है। इसके अलावा जो अफ्रीका का उत्तरी भाग है इसमें भारत के भी उत्तरी क्षेत्रों में और कुछ ऑस्ट्रेलिया के भागों में जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का विस्तार देखने को मिलता है। सेकंड आते हैं शीतोष्ण वन। शीतोष्ण वन वहाँ मिलते हैं जहाँ शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु मिलती है। शीतोष्ण जलवायु ऐसी होती है ना तो ज़्यादा सर्दी होती है ना ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो मेनली इनका विस्तार जो है ये उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट, यूरोपीय क्षेत्रों और इसके अलावा जो एशियाई है, एशियाई में पूर्वी एशियाई क्षेत्रों में और ऑस्ट्रेलिया के कुछ भागों में देखने को मिलता है। नेक्स्ट आते हैं बोरियल वन। बोरियल वन जो होते हैं वो मेनली जो उत्तरी अमेरिका के उत्तरी कनाडा वाले भाग हैं इनमें अलास्का वगैरह इन क्षेत्रों में मिलते हैं। इसके अलावा रूस वाले एरिया में साइबेरियाई क्षेत्रों में इनका विस्तार अधिक है। फिर आते हैं भूमध्य सागरीय वन जो भूमध्य सागरीय जलवायु वाले क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। तो ये मेनली मिलते हैं भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्रों में। ये आप देख सकते हैं छोटे छोटे एरियाज दिखाई गए हैं जहाँ पर मेनली भूमध्य सागरीय जलवायु है और ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भागों में। फिर आते हैं उष्णकटिबंधीय सवाना। ये मिलते हैं मेनली जो दक्षिण अमेरिका है इसके कुछ भागों में। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये मिलते हैं अफ्रीका के कुछ क्षेत्रों में और जो भारतीय क्षेत्र है कुछ वहाँ पे भी इनका विस्तार देखने को मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट आती है घास भूमि। घास भूमि की अगर हम बात करते हैं तो ये उन क्षेत्रों में मिलती है जहाँ पर घास तुल्य जलवायु है, जैसे कि मध्य में जो संयुक्त राज्य अमेरिका वाला क्षेत्र है इसमें कुछ यूरोपीय क्षेत्रों में और कुछ एशियाई क्षेत्रों में इसका विस्तार देखने को मिलता है। फिर आती है मरुस्थलीय वनस्पति। मरुस्थलीय वनस्पति मेनली उन क्षेत्रों में मिलती है जहाँ मरुस्थलों का विस्तार है, जैसे कि दक्षिण अमेरिका में जो ब्राज़ील में सहारा का मरुस्थल है, अफ्रीका में सहारा का मरुस्थल है, यहाँ अटाकामा का मरुस्थल है ब्राज़ील में, यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में जो मरुस्थल है वहाँ इसका विस्तार है। तो मरुस्थलीय जो वनस्पति होती है वो मेनली मरुस्थलीय वाले क्षेत्रों में देखने को मिलती है। फिर आती है टुंड्रा वनस्पति। टुंड्रा वनस्पति मेनली उन क्षेत्रों में मिलती है जहाँ तापमान बहुत ज़्यादा कम रहता है, यानी जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं। तो ये पर्टिकुलरली जो ऊपरी हमारे हिस्से हैं, आर्कटिक वाले क्षेत्र, ग्रीनलैंड वाले क्षेत्र, उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भागों में इसका विस्तार देखने को मिलता है। लास्ट आते हैं हमारे पर्वतीय वन। पर्वतीय जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है तो मेनली ये किन क्षेत्रों में मिलेंगे? पर्वतीय क्षेत्रों में। तो आप देख सकते हैं ये रॉकीज एंडीज क्षेत्र हैं, इनमें इनका विस्तार देखने को मिलता है। भारत के हिमालय क्षेत्र में इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो इस तरीके से विश्व में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में वहाँ की जलवायु, वहाँ के मौसम, वहाँ की मौसमी दशाओं के अकॉर्डिंग जो है वो विभिन्न प्रकार के वन देखने को मिलते हैं। तो अब इन्हीं के बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले जो आते हैं वो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ये मिलते हैं दोनों गोलार्धों में, भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तरी और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य में।
मेन जो इनके क्षेत्र हैं वो आते हैं लैटिन अमेरिका में अमेजन बेसिन, ब्राज़ील एंडीज पर्वत के पर्वत पदीय क्षेत्र यानी जहाँ पर्वत मैदानों में जाके मिलते हैं, और गुयाना के उच्च भूमि क्षेत्रों में। इसके अलावा कोलंबिया, मैक्सिको और पनामा के जो प्रशांत तटीय भागे हैं उनमें भी विस्तार इसका मिलता है। अफ्रीका में गिनी की खाड़ी में, सियरा लियोन से कैमरून क्षेत्र तक और पूर्व में गेवन तक इनका विस्तार देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा जो इनका विस्तार है वो है जायरे में, जो कि कांगो बेसिन अफ्रीका में स्थित है। इसके अलावा अगर हम दक्षिण पूर्वी एशिया में बात करें या भारतीय उपमहाद्वीप में बात करें तो वहाँ पे भी इसका विस्तार देखने को मिलता है भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों में। दक्षिण पूर्वी एशिया में मलेशिया, इंडोनेशिया, पपुआ न्यू गिनी, दक्षिण भारत में म्यांमार, थाईलैंड व हिंद चीन में जो है वो इसका विस्तार देखने को मिलता है। यानी मेनली जो क्षेत्र भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में इनका विस्तार पाया जाता है। तो यहाँ ये जो क्षेत्र हैं, क्योंकि यहाँ पर कैसी जलवायु है, विषुवतरेखीय जलवायु है, तो यहाँ पे वर्षा का औसत ज़्यादा मिलता है क्योंकि सदाबहार वन है। सदाबहार वन का मतलब है जो वर्ष भर हरे भरे रहते हैं। तो यहाँ जो वर्षा का औसत मिलता है वो लगभग 200 सेंटीमीटर से भी अधिक देखने को मिलता है। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ तापमान ज़्यादा रहता है, यानी लगभग 27 डिग्री सेल्सियस रहता है, जिसके कारण हर दोपहर बाद जो है वो सम्मानीय वर्षा हो जाती है, जिसके कारण यहाँ पर जो वनस्पति है उसका विस्तार ज़्यादा पाया जाता है। अगर हम सदाबहार वनों की बात करें तो जो सदाबहार वन जिन एरियो में मिलते हैं, जिन भूमध्य रेखीय जलवायु वाले क्षेत्रों में मिलते हैं, उनमें 70% भाग पर जो वृक्ष हैं उनका विस्तार देखने को मिलता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जितना ये एरिया है इसमें लगभग 70% जो है वो वन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा फिर वनों के अलावा यहाँ पे लताएं, वृक्ष, छोटी छोटी झाड़ियाँ, उनका विस्तार भी पाया जाता है। सदाबहार वनों की विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ हैं, विभिन्न प्रकार के पादप हैं, जिसमें जो अमेजन और कांगो बेसिन है उनमें लगभग 6500 प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं। मलेशिया में 20,000 मिलती हैं, अमेजन में 40,000 मिलती हैं और पनामा नहर क्षेत्रों में 2,000 प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं। तो इस तरीके से सबसे ज़्यादा जो प्रजाति हैं वो दक्षिण अमेरिका के जो अमेजन बेसिन है उसमें देखने को मिलती हैं। सदाबहार वनों में जो मेन वृक्ष आते हैं वो आते हैं आबनूस, आयरनवुड, लॉन्गवुड, ताड़, बांस, महोगनी, एबोनी, रबर, शीशा, पारानट और ताड़ तेल, ये जो है इसके प्रमुख वृक्ष हैं जिनका विस्तार मिलता है। अब बात करते हैं सदाबहार वनों की विशेषताओं के बारे में। हमने ये देख लिया कि कितने वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलते हैं, कितना टेम्परेचर रहता है उन क्षेत्रों में, लेकिन विशेषताओं की जब हम बात करते हैं तो इनके वनों की क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहला तो इनकी लकड़ी बहुत ज़्यादा कठोर होती है। दूसरा, बहुत ज़्यादा सघन होते हैं, एक दूसरे के बहुत ज़्यादा पास होते हैं और एक साथ में बहुत सारी पेड़ों की प्रजातियां देखने को मिल जाती हैं। इन वृक्षों की ऊंचाई होती है 55 मीटर। इसके अलावा जो मेन वृक्ष होते हैं उनके नीचे छोटे छोटे पौधे, छोटी छोटी लताएँ, उनका विस्तार देखने को मिलता है। सदाबहार वनों का जो क्षेत्र है वो विश्व में जो चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाते हैं उन जितने कुल एरिया में मिलते हैं उसके 1.6% भाग पर सदाबहार वनों का विस्तार देखा जाता है। इसमें छोटे और बड़े पेड़ जो होते हैं उनका विस्तार एक साथ देखने को मिलता है। बहुत ज़्यादा संख्या में आरोही पौधे, लताएं, महालताएं, ऊपररोही लताएं, इनका विस्तार पाया जाता है। यानी पेड़ तो बढ़ते ही बढ़ते हैं, उसके अलावा उसके नीचे छोटे छोटे पेड़ पौधे, छोटी छोटी झाड़ियाँ, छोटी छोटी लताएं, उनका विस्तार भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो हमारे वन आते हैं वो आते हैं मानसूनी पतझड़ वन। नाम से पता चल रहा है जो पतझड़ वाले वन होते हैं जो मानसूनी जलवायु पर डिपेंड करते हैं उनको इसमें हम शामिल करते हैं। इनका विस्तार पाया जाता है दोनों गोलार्धों में 12 से 15 डिग्री अक्षांशों के बीच में। इनका विस्तार मिलता है प्रमुख रूप से पश्चिमी द्वीप समूह, भारत, दक्षिण पूर्वी एशिया के इंडोनेशिया, मलेशिया, अफ्रीका, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी ब्राज़ील, दक्षिणी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, फार्मूसा और दक्षिणी चीन में। गर्मियों में इन क्षेत्रों का जो औसत तापमान होता है वो 27 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि सर्दियों में 10 से 27 डिग्री सेल्सियस रहता है। इन क्षेत्रों में जिन क्षेत्रों में ये वृक्ष मिलते हैं वहाँ पर वर्षा पाई जाती है 150 सेंटीमीटर। ये वृक्ष जो होते हैं वो सर्दियों की शुष्क ऋतु में अपनी पत्तियां वर्ष में एक बार जरूर झड़ा देते हैं, इसलिए इनको पतझड़ या पर्णपाती वन कहते हैं। इनकी ऊंचाई होती है लगभग 30 मीटर। ये वृक्ष ज़्यादा
सघन तो होते हैं, लेकिन इनकी लंबाई जो होती है वो उतनी ज़्यादा नहीं होती है। इसमें हम शामिल करते हैं सागवान, साल, बरगद, पीपल, गूलर, शीशम, आम, महुआ, जामुन, नीम, सेमल आदि वृक्षों को। नेक्स्ट आता है उष्णकटिबंधीय सवाना वन। इनका विस्तार मिलता है 8 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच में। सवाना जो शब्द है वो उसकी उत्पत्ति जो है वो जवाना शब्द से हुई है, ZAVANA। ये S दिख रहा है आपको, उसको आप Z पढ़ना, ZAVANA। तो जवाना से इसकी उत्पत्ति हुई है। ये एक स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ होता है घास के मैदान। सवाना के जो घास के मैदान होते हैं उन्हें विश्व में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे ब्राज़ील में कंपोस कहते हैं, ओरेनिको घाटी में लानोस कहते हैं, और उत्तरी पूर्वी ब्राज़ील का जो क्षेत्र है वहाँ कटिंगा के नाम से जाना जाता है। इन क्षेत्रों के तापमान की बात करें तो गर्मियों में यहाँ पे तापमान रहता है 32 डिग्री सेल्सियस और सर्दियों में रहता है 18 डिग्री सेल्सियस। इन क्षेत्रों में औसत वर्षा रहती है 75 से 150 सेंटीमीटर। प्रमुख इनका विस्तार देखने को मिलता है अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्रों में। इनमें जो घास उगती है, क्योंकि सवाना क्या है, एक तरह की घास ही होती है, घास के मैदानों को हम इसमें शामिल करते हैं, तो ये जो घास होती है इसकी लंबाई लगभग 3 मीटर के करीब होती है। सवाना घास की किस्मों की बात करें तो अलग अलग किस्म की घास, अलग अलग किस्म की झाड़ियाँ इसमें मिलती हैं। जैसे सबसे पहले आता है सवाना जंगल। जो सवाना जंगल होते हैं इसमें घास कम होती है और पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं, और सदाबहार वन जो होते हैं उनके आसपास इनका विस्तार देखने को मिलता है। सवाना उद्यान आते हैं सेकंड। सवाना उद्यान में जंगल और झाड़ियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको हम इसमें शामिल करते हैं कि ना तो पूरी तरह जंगल होता है और ना ही पूरी तरह इसमें झाड़ियाँ होती हैं। यहाँ वर्षा का औसत रहता है लगभग 100 सेंटीमीटर से अधिक, और जो घाट के क्षेत्र होते हैं उनके बीच में उष्णकटिबंधीय वृक्ष जो होते हैं बहुत कम मिलते हैं। यानी घास तो होती है लेकिन घास के बीच में वृक्षों की मात्रा कम देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है सवाना झाड़ियाँ, जो कि कम वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलती हैं, और यहाँ पे घास के साथ साथ छोटी छोटी झाड़ियाँ भी होती हैं। इनका विस्तार अगर हम बात करें तो जो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं उनके आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिलता है। अगर हम ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील में जो सवाना घास है उसके मेनली 5 प्रकार होते हैं: सवाना सेरेडो, कैंपो सेरेडो, कैंपो स्वाजो सवाना और कैंपो लिम्पो और पेंटिनल घास। तो इस तरीके से इन्हें जो है वो अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो जो विश्व में प्रमुख वन मिलते हैं उनमें हमने 3 तरह के वृक्षों के बारे में, वनों के बारे में पढ़ा: उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, मानसूनी या पतझड़ी वन और उष्णकटिबंधीय सवाना वन। इसके बाद जो नेक्स्ट इसके प्रकार हैं उनके बारे में हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।